ईरान से 39 दिन की जंग और 25 दिन से जारी लगातार वार्ता की कोशिशें, लेकिन अभी तक ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा। ना ईरान की मिसाइल शक्ति खत्म हुई और ना ये सुनिश्चित हो सका कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, इस जंग ने अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े कर दिए हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें दावा है कि जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के 16 मिलिट्री बेस पर भीषण तबाही मचाई है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि उसके युद्ध तंत्र पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि ईरान ने मध्य पूर्व के कम से कम 16 अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। कई ठिकाने लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये युद्ध करीब 39 दिन तक चला, यानी करीब हर 59 घंटे में अमेरिका की एक मिलिट्री साइट ईरान ने तबाह की। यहाँ रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। इन्हें दुरुस्त करने में अमेरिका को कई महीनों का वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सेना को 25 से 50 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। दावा है कि चीनी सैटेलाइट के जरिए ईरान को हमले के सटीक कोऑर्डिनेट्स मिले, जिसकी मदद से ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। बेस पर मौजूद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और कम्युनिकेशन साइट्स को तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन अब तक इसे छिपाया जा रहा था। ईरान युद्ध से अमेरिकी सेना की वास्तविक ताकत दुनिया के सामने आ गई है, जिसने अमेरिकी युद्ध तंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका आधुनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ईरान युद्ध में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाने का दावा है। इसके अलावा अमेरिका के 4 F-15 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए, 2 MC-130 कार्गो विमान नष्ट कर दिए गए, एक E-3 अवैक्स एयरक्राफ्ट को ईरान ने नष्ट कर दिया। अमेरिका के 4 AH-6 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए, एक CH-48 चिनूक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया। करीब 11 से 24 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट होने की रिपोर्ट है। एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 2 AN-2 रडार स्टेशन उड़ा दिए गए। 39 दिन की जंग के दौरान अमेरिका को पहले युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा। इसके बाद शांति काल में हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। बातचीत की मेज पर भी अमेरिका बैकफुट पर नजर आता है।